मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक डरिए बात मत, बताइए। आपको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। आपका एक्सप्रेशन देखकर एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया आपका एक्सप्रेशन देखकर। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है। अरे बेटे, हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इनसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं। वो उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं। वो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है, ऑडियंस मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है। मैडम, हर साल जो बाढ़ आता है करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे? उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और बाढ़ का मौसम है, 3-4 महीने बचा। अगर आपको लगता है 3-4 महीने बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब हो सकता है, और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था, और इलेक्शन में बहुत टाइम था, अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो आप भ्रम में इलेक्शन कमीशन खुद को रख रही है। कंचन यादव जी, मैंने आपको पूरा सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, राहुल गांधी ने आपके अलायंस में कहा है डरो मत, तो आप मेरा एक्सप्रेशन जो भी है आप डरिए मत, क्योंकि आपको डरना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम राहुल गांधी की बात मान लीजिए। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब कंचन यादव जी, अब कंचना जी, आप बोल चुकी ना, अब थोड़ा सा अपने शो में मैं भी बोल लूं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब ये कह रही हैं कि लोग जो छोड़कर अपना घर बाहर निकले हैं, जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम काटेंगे। ये चाहती हैं कि जो स्वर्गवास हुए उनका नाम ना कटे, वो रहे इलेक्टोरल रोल में। ये चाहती हैं कि जो परिवार पूरे के पूरे कहीं और चले गए हैं वो बिहार में भी अपना वोट रखें, जहां नई जगह चले गए हैं वहां भी अपना वोट रखें। ये चाहती क्या है मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया है तो इनके सवालों के जवाब जरूर दे दीजिए। हम क्या चाहते हैं वो क्या जवाब देंगे? हम क्या चाहते हैं आप हमसे पूछिए। नहीं देखिए, मैं नहीं, आप तो कह चुकी, आपने तो लंबा लेक्चर दिया, आपने लंबा लेक्चर दिया, और मेरे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे अगर समझ नहीं आया तो मैं उनकी तरफ से पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। अब आप इत्मीनान से बैठिए और जवाब सुनिए। बढ़िया। देखिए, टेक्निकली इन्होंने कहा अभी कि 2 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ में। अब बिहार की आबादी 10.5 11 करोड़ के 11-11.5 करोड़ के आसपास। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 1/5 ऑफ द बिहार डिस्प्लेस हो जाता है। काम तो सही हो और गया, मैं इसलिए कहना, 2 करोड़ बिहार से बाहर नौकरी पर चले जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं, ये कहा उन्होंने। अच्छा चलिए, अब ये भी बात सुनिए। उनके मुंह से स्वयं निकला 2 करोड़ बाहर हैं, और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। आपकी बात से ही मान लिया 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, मतलब 75 साल में 23 लाख हैं, और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है, फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अब मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, इतना बता दे हमारे सारे विपक्षी, क्यों नहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड को पूरे भारत में, और एक बार पूरी तरीके से पहचान हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके फर्जी वोट बना ही ना पाए। बात खत्म। जैसे फर्जी राशन कार्ड बनते थे, 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, खत्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो जो लोग फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खा जाते थे बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो हाथ में पहुंचता था वो खत्म हो गया। तो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार है?
मेरे विचार से अगर इनको इस बात को लेकर जरा भी संदेह है तो ईमानदारी से आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्लियर कट व्यवस्था बना दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, भारत के किसी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसका आई कार्ड देखा जाए और तुरंत बता दिया जाए। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर क्या विचार है हमारे विपक्षियों का, बता देना चाहिए। और बगैर एनआरसी के जरा ये तरीका बता के बताएं कि पूरे भारत के वोटर्स का एक सिंगल चैनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, जरा ये भी बता के जाए। मनोज काका जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। नहीं नाविका जी, आप दोनों बात कहेंगी तो कैसे चलेगा? आपने अभी कहा मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं तो इसके मायने तो यही है कि हम प्रसन्नचित्त हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भाई ने बहुत बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, और बहुत वैचारिकता से और बहुत चतुराई से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने एक आध शेर शायरी कहा, एक शायरी और है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इन्होंने कुछ बातें कही, कितना ये चतुर चालाक लोग हैं। इन्होंने फार्म 17C की बात करी, इन्होंने ठीक कहा फार्म 17C की मांग हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में ही करा कि फार्म 17C को पब्लिक करा जाए। लेकिन साहब फार्म 17C को इलेक्शन कमीशन ने, जिसका आप बचाव कर रहे हैं, आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, अगर जब इलेक्शन कमीशन से सवाल हुआ तो उसका कोई अधिकृत व्यक्ति आना चाहिए। फार्म 17C को देश की इलेक्शन कमीशन ने यह कहने से सार्वजनिक नहीं करा इलेक्शन कमीशन ने कि वो हमारे वैधानिक फ्रेमवर्क का चीज है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो आपने फार्म 17C को सार्वजनिक क्यों नहीं कराया? आप यही झूठ बोल रहे हैं। फार्म 17C जरूर भरा जाता है, लेकिन इस देश की सरकार के दबाव में, चाहे जिसके दबाव में, 17C फार्म को इस देश का निर्वाचन आयोग उजागर नहीं करता। एक झूठ आपका ये पकड़ा गया। आप तेजस्वी पे जा रहे थे 20 लाख नौकरी का, 20 लाख 2 करोड़ में से 20 लाख घटा रहे थे। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया साहब, 2 करोड़ प्रति साल। 11 साल हो गए, आपने देश के सदन में कहा, उसी सदन में जिसके आप सदस्य हैं, कि हम 7 साल में हम इतने सालों में 7,20,000 दे पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11 दूना 22 करोड़, 22 करोड़ में से जरा 7,20,000 घटा के बता दो कि कितने लोगों के साथ आपने झूठ बोला। जो सवाल यह है कि ये लोकतंत्र जो लोगों का तंत्र है, हमारी जमहूरियत में, लोकशाही में हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि जहां एक वोट के घटने से कोई सांसद हार जाता है, कोई विधायक हार जाता है और एक वोट बढ़ने से जीत जाता है, उस लोकतंत्र में एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव में जितने वोट पड़े उससे 5,38,000 वोट ज्यादा गिने गए। मेरा तो आप पर आरोप है कि आप हमारा फर्रुखाबाद हरा दिए, हम लोगों को बांसगांव हरा दिए। सबसे ज्यादा अगर आपने धांधली उत्तर प्रदेश में नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में ही 50 सीट पर होती। मेरा तो आपसे आरोप है, समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश के इलेक्शन कमीशन को 2022 चुनाव के बाद 18,000 मतदाताओं का ऐसा दिया एफिडेविट, जिन लोगों ने कहा कि हम लोकसभा के तो वोट डाल पाए थे, विधानसभा में नहीं डाल पाए। तो इन सब सवालों का जवाब दीजिए। जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है। देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये वोट जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3,000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया, बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात कर रही है। हाँ आपका मतलब, आप देखिए
यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक मैं है। भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहने नहीं है। नहीं हमें नहीं, हम तो यही खा अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलना नहीं दिया जा रहा है। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप, बीच का तरीका ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आप एक सेकंड नहीं ये शट अप, नहीं जस्ट शट अप। मर्यादित आप नहीं ये तरीका ठीक नहीं।